8 और 9 क्या 8 और 9 फरवरी का समय आपके लिए कैसा रहेगा? आज के इस वीडियो में मैं इसी विषय पर चर्चा करने जा रहा हूँ। देवी और सज्जनों, ये हमारा दैनिक राशिफल है और दैनिक राशिफल चंद्रमा के गोचर पर में ही आधारित होता है। चंद्रमा का गोचर किस राशि में होगा, इसी पर में डिपेंड करेगा आपका 8 और 9 तारीख का राशिफल। आइए देवी और सज्जनों, सबसे पहले 8 और 9 तारीख के पंचांग को समझते हैं कि 8 और 9 तारीख का पंचांग जो है सो क्या कहता है। 8 तारीख को सप्तमी तिथि है, रविवार का दिन है और चंद्रमा तुला राशि में रहेंगे। शुभ समय जो है अभिजीत मुहूर्त 12:13 PM से 12:57 PM तक का है। राहु काल 4:43 PM से 6:05 PM तक का और दिशा शूल पश्चिम दिशा की तरफ है। देवी और सज्जनों, 9 तारीख को अष्टमी तिथि है, सोमवार का दिन है, चंद्रमा तुला राशि में है। शुभ समय अभिजीत मुहूर्त 12:13 PM से 12:57 PM तक और राहु काल 8:27 AM से 9:50 AM तक का और दिशा शूल पूरब दिशा की तरफ है। आइए देवी और सज्जनों, इसमें मैंने 2-3 चीजें आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बताई है। एक तो शुभ समय, शुभ समय अभिजीत मुहूर्त जो आपको बताया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसका अर्थ ये है कि उस समय में किया गया लगभग काम प्रभु की अगर कृपा रही तो वो सिद्ध हो जाती है, सफल हो जाती है, ऐसा मैं समझता हूं। दूसरा मैंने बताया आपको राहु काल। राहु काल जो है, जो बताया है, ये समय शुभ नहीं है। इस समय में किया गया काम आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। इस समय में किया गया काम आपको परेशान कर सकता है और सफल हो सकता है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। एक नई सूचना, सर्वशास्त्र संगम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होने जा रहा है अप्रैल में। इसमें तंत्र मंत्र, ज्योतिष, वास्तुशास्त्र, कर्मकांड और भी अन्य विधाओं के देश दुनिया के जो बड़े विद्वान हैं वो आ रहे हैं। लेकिन वो तो बड़े विद्वान हैं, लेकिन मैं चैलेंज करता हूं आप सभी को जो ज्योतिष सीखने की इच्छा रखते हो या ज्योतिष में अपने आप को आप प्रकांड विद्वान कहते हो, आप जुड़े हमारे साथ। ये शास्त्रार्थ होगा सम्मेलन में और जो शास्त्रार्थ में जीतेगा उसको मिलेगा ज्योतिष रत्न सम्मान, यानी कि ज्योतिष रत्न से उसे अलंकृत किया जाएगा। और सज्जनों, 11 ज्योतिषों को ज्योतिष रत्न से अलंकृत किया जाएगा। इसलिए अगर आपके पास ज्ञान है, क्षमता है या आप जिज्ञासु हैं, अपने आप के बारे में लाइव परीक्षण करना चाहते हो, देखना चाहते हो कि कितनी सच्चाई है इस विद्या में, तो हमारे साथ जुड़े। नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करें और हमारे ग्रुप में जुड़ जाएं और सारा अपडेट आपको मिलता रहेगा। जीवन का ये अप्रतिम अनुभव प्राप्त होगा आपको। आइए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तीसरा बताया हमने आपको दिशा शूल। क्या बताया? दिशा शूल। इसका अर्थ यह है देवी और सज्जनों कि दिशा शूल वाले डायरेक्शन में आपको यात्रा नहीं करनी है, नहीं तो समस्याओं का जो है सो आपको सामना करना पड़ सकता है। इस दिशा में आपको शूल अर्थात कष्ट हो सकता है। आइए देवी और सज्जनों, अब हम लोग आगे बढ़ें और चर्चा को आरंभ करने का प्रयास करें कि आपके लिए ये समय कैसा रहेगा। सबसे पहले मैं चर्चा मेष राशि से शुरू करता हूं। मेष राशि वालों के लिए कुंडली के सप्तम भाव में प्रवेश है चंद्रमा का, जो ये दर्शा रहा है कि इन 2 दिनों में आपको दाम्पत्य जीवन में सुख की प्राप्ति होगी। देवी और सज्जनों, साझेदारी से आपको लाभ मिलेगा। नए लोगों से संपर्क के योग मैं देख पा रहा हूं। जीवन साथी से सहयोग भी मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। सामाजिक सम्मान भी
मेष राशि वालों के लिए इस समय में बढ़ेगा, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। मेष के बाद बात करेंगे वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों के लिए कुंडली के छठे भाव में प्रवेश है चंद्रमा का, जो ये दर्शा रहा है कि न्यायालय या कानूनी मामलों में आपको राहत मिलने के योग हैं। कार्यस्थल पर में आपकी मेहनत बढ़ने वाली है। कर्ज या उधार के मामले पर में आपको विशेष ध्यान देना है। स्वास्थ्य संबंधित छोटी मोटी समस्याएं इन 2 दिनों में आपको परेशान कर सकती है। शत्रु और विरोधी आपसे पराजित होंगे, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। वृषभ के बाद बात करूंगा मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए कुंडली के पंचम भाव में प्रवेश है चंद्रमा का, जो ये दर्शा रहा है कि निवेश या शेयर बाजार से आपको लाभ का योग है। बुद्धि और रचनात्मकता बढ़ेगी आपकी। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता के योग है। पढ़ाई लिखाई में अच्छा मन लगेगा आपका। संतान से सुख भी प्राप्ति का योग मैं आपके लिए देख पा रहा हूं। मिथुन के बाद बारी आती है कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए कुंडली के चतुर्थ भाव में प्रवेश है चंद्रमा का, जो ये दर्शा रहा है कि घर में मांगलिक कार्य की संभावना दिखाई दे रही है। मानसिक शांति और सुकून भी मिलेगा आपको। वाहन या संपत्ति के कार्यों में लाभ भी मिलने के योग है। माता से लाभ मिलेगा या उनके साथ समय भी बीतेगा। घर परिवार में भी सुख प्राप्ति के विशेष योग है। देवी और सज्जनों, कर्क के बाद बारी आती है सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के लिए कुंडली के तृतीय भाव में प्रवेश है चंद्रमा का, जो ये दर्शा रहा है कि मेहनत से अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। नए कार्य में हिम्मत दिखा पाएंगे आप। छोटे छोटे यात्राओं के योग भी आपके लिए बन रहे हैं। भाई बहनों का सहयोग भी आपको जरूर मिलेगा। साहस और पराक्रम भी बढ़ता हुआ आपके लिए प्रतीत हो रहा है। सिंह के बाद बात करूंगा कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए कुंडली के द्वितीय भाव में प्रवेश है चंद्रमा का, जो ये दर्शा रहा है कि पारिवारिक जिम्मेदारियां पूरी करनी होगी आपको। वाणिज्य आकर्षण बढ़ेगा। स्वादिष्ट भोजन का आनंद आपको जरूर मिलेगा। आर्थिक लाभ या धन का संग्रह भी निश्चित तौर पर में होगा। परिवार में सुख और बातचीत में मधुरता प्राप्ति के भी योग जो है सो आपके लिए बन रहे हैं। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, कन्या के बाद बात करूंगा तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए कुंडली के प्रथम भाव में प्रवेश है चंद्रमा का, जो ये दर्शा रहा है कि आपको इस समय में स्वास्थ्य पर ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि जल्दी थकान आपको परेशान कर सकता है। यात्रा या नए लोगों से मिलने के भी योग बनेंगे। आत्मविश्वास में भी वृद्धि होगी। नए काम की शुरुआत का उत्साह भी देखने को मिलेगा। मन प्रसन्न रहेगा। मानसिक ऊर्जा भी आपकी बढ़ेगी, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। तुला के बाद बात करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए कुंडली के द्वादश भाव में प्रवेश है चंद्रमा का। कुंडली के द्वादश भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शा रहा है कि वृश्चिक राशि वाले अचानक से कुछ अनचाहा खर्च हो सकता है, जिसमें इच्छा नहीं थी, मन नहीं था, जरूरत भी नहीं था, लेकिन रैंडम से ऐसी चीजें सामने आ सकती है कि आप ना चाहते हुए भी आपको वो खर्च जो है सो करना ही होगा। आप उस खर्च को रोक नहीं सकते। देवी और सज्जनों, इस समय में कहीं दूर की यात्रा का योग है। किसी दूसरे प्रांत, किसी दूसरे राज्य या किसी दूसरे देश का। नींद की समस्या आपको परेशान कर सकती है। दान पुण्य और आध्यात्मिक कार्य इस समय में आप ज्यादा करेंगे। गुप्त शत्रुओं से सावधान रहेंगे आप, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। वृश्चिक के बाद बात करेंगे देवी और सज्जनों धनु राशि की। धनु राशि वालों के लिए कुंडली के एकादश भाव में प्रवेश है चंद्रमा का, जो ये दर्शा रहा है कि खुशी और उत्साह में वृद्धि के योग आपके लिए मैं देख पा रहा हूं। बड़े लक्ष्यों की प्राप्ति होगी। इच्छाओं के पूर्ति का योग है। मित्रों से
आपको सहयोग मिलेगा। धन और लाभ वृद्धि के भी विशेष योग मैं आपके लिए इस समय में देख पा रहा हूँ। धनु के बाद बात करूंगा मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए कुंडली के 10वें भाव में प्रवेश है चंद्रमा का, जो ये दर्शा रहा है कि नए अवसर प्राप्त होंगे, बड़े लोगों से मेल जोल होगा, सामाजिक मान सम्मान भी बढ़ेगा, नौकरी और व्यवसाय में लाभ के योग है, कार्य क्षेत्र में भी उन्नति प्राप्ति के विशेष योग आपके लिए मैं देख पा रहा हूं। मगर के बाद बात करूंगा कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए कुंडली के 9वें भाव में प्रवेश है चंद्रमा का, जो ये दर्शा रहा है कि अच्छे कार्यों में आपका मन लगेगा, पिता या गुरु से सहयोग मिलेगा, लंबी यात्रा के योग बन रहे हैं, धर्म और आध्यात्म में आपकी रुचि जागृत हो, भाग्य का भी विशेष साथ आपको मिलने जा रहा है। कुंभ के बाद राशि चक्र की अंतिम राशि, जिसका नाम है मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए 8वें भाव में प्रवेश है चंद्रमा का, जो ये दर्शा रहा है कि गूढ़ विद्या और रहस्य में आपकी रुचि जागृत होगी, गोपनीय बातों का पता चल सकता है आपको, स्वास्थ्य का ध्यान आपको रखना चाहिए, अचानक धन हानि या खर्च हो सकता है, मन में चिंता या दबाव की स्थिति भी जो है सो आपको इस समय में प्राप्त हो सकती है, ऐसा मैं देख पा रहा हूँ। देवी और सज्जनों, तो यही थी 8 और 9 फरवरी की कहानी, जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि आपके लिए ये समय आखिर कैसा रहे। उम्मीद करता हूँ कि अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा, पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे, राम राम।